हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, जो है कल से बेहतर आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए एक प्लान स्टार्ट किया गया और इस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिए जाते हैं टारगेट्स, और वो टारगेट्स आप लोगों को अचीव करने होते हैं उसी दिन में। अगर आप आने वाले दिनों में जो एग्जाम के डेज बचे हुए हैं, लगभग आप लोगों के पास अभी भी 70 दिन बाकी है। अगर इन 70 दिन में आपने इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेहनत की, तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। एक चीज का ध्यान रखना, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई कैसे? एक वेल प्रिपेयर्ड प्लान के साथ, और वही प्लान मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन उनसे पूछकर देखिए जो पिछले एक महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने 100 दिन का प्लान लॉन्च किया, और उन 100 दिन के प्लान में लगभग 35 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा प्लान मैंने 75 डेज का प्लान लॉन्च किया, जिसके 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अभी 4 दिन कंप्लीट हुए हैं। और आपके पास 3 दिन और है, उसके बाद हम किसी भी स्टूडेंट को अपने इस ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट 7 सितंबर तक हमारे साथ जुड़ जाएगा उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और मेरा मकसद एक होगा, उस स्टूडेंट को रास्ता दिखाकर उसको सिलेक्शन दिलाना। एकमात्र यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी तो हाल फिलहाल में मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, 2016, तो पहली बार मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 135 सिलेक्शन निकले थे इस चैनल से। सिलेक्शन निकलने के बाद चैनल पे एकदम से जैसे ही स्टूडेंट्स भर्ती होते हैं तो अपने दोस्तों को बताते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर एक महीने में बढ़ गए। फिर जब दूसरी वैकेंसी आई 2020 में, मैंने टारगेट रखा था 200 प्लस सिलेक्शन का, और सिलेक्शन हुए 215 के आसपास, यानी कि टारगेट अचीव हुआ जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया। इस बार मेरा टारगेट है 7 सितंबर तक जो बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, अभी जो बच्चे ऐड हुए हैं और 7 सितंबर तक जो और भी ऐड हो जाएंगे, उनमें से लगभग 70% बच्चों का सिलेक्शन कराना है। ये मेरा टारगेट है। 7 सितंबर को बता दूंगा कि लगभग मुझे कितने बच्चों का सिलेक्शन कराना है उन बच्चों में से। देखो, होगा उसका जो पढ़ेगा, लेकिन मैं एकदम तरीके से प्योर हार्टेडली आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आज मैंने एक टिप्स भी दिया था अपने ग्रुप पर, कि जैसे आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 126 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 126 भारतीय संशोधन हुए हैं। ठीक है। अब इन 126 में से 126 पे सवाल नहीं आता है, सवाल आता है 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो बार बार रिपीट होता है। और वही 15 मैं बता दूं, और वही 15 से आपको पेपर में सवाल मिले, तो ये देखिए 126 कहाँ पढ़ने थे और अब सिर्फ 15 ही पढ़ने हैं। तो वो स्मार्ट अप्रोच, उसके साथ कैसे तैयारी करनी है, ये मुझे बताना है। अगर आप चाहते हैं कि वो 15 वाली वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए बनाई जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आपको जो आज के लिए टारगेट्स दिए गए थे, आप लोगों ने वो सभी टारगेट्स को पूरा कर लिया होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मैथ्स भी पढ़ना शुरू कर दो। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं वीडियो के लास्ट बता दूंगा कैसे आप भी हमारे साथ जुड़कर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, ठीक है, कम है लेकिन है अभी भी। दोस्तों, एक नजर मार लेते हैं कल आप लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ने के लिए कहा था। मैंने आप लोगों को बोला था हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कल पूरा कंप्लीट करना था। आज उम्मीद है आप लोगों ने आधुनिक इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। इसके लिए मैंने बुक आपको सजेस्ट की है, एक लुसेंट बुक क्या है, एक घटना चक्र। उम्मीद है आप लोग इन्हीं बुक में से प्रेफर कर रहे होंगे। ये मेरी दो फेवरेट बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कहीं कोचिंग लिया है, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, वहां से भी उन चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा आपका बनता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो देखते रहे। एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, और उसके लिए मैंने ग्रुप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भेज रखे हैं। लगभग 6500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज है, वो मैंने वहां पर भेज रखा है बुक। उसका पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7 तारीख तक ज्वाइन हो सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का आप लोगों को रिवीजन करना था, नाव और धारा का रिवीजन आपको करना था। उम्मीद है आप लोगों ने इसका रिवीजन भी आज कर लिया होगा। और साथ ही साथ जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिनको 15 से 20 दिन हो चुके हैं हमारे साथ, उनको टाइम एंड वर्क के जो मैंने पीडीएफ भेज रखा है ग्रुप पर,
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आपके पेपर में सिर्फ डिजिट बदलेगा, क्वेश्चन वही होगा, लैंग्वेज वही होगा, उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, आप लोगों ने वो भी किए होंगे। करंट अफेयर्स आप जिस भी चैनल से फॉलो करते हैं वहां से फॉलो करते रहे, और साथ ही साथ आपको मैगजीन पढ़नी है, मैगजीन के डेली 10 पेज आपको पढ़ने हैं। पिछले 7 से 8 महीनों के मंथली करंट अफेयर्स का जो आता है उसका ले लो, या पिछले 8 महीनों की एक साथ करंट अफेयर्स ले लो और उसके साथ उसे फॉलो करो, तो आपका डेफिनेटली करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। डेली 10 पेज पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो, तो बस दबाओ जल्दी से लाइक का बटन, कर दो वीडियो को शेयर। आप देख लेते हैं कल यानी कि 4 सितंबर को आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। उससे पहले कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि मनी बिल जो धन विधेयक होता है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आंसर होगा आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की डेफिनेशन दी गई है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किया जाता है। एक तरीके से मतलब सबसे पहले अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो लोकसभा में ही किया जाएगा। ठीक है, इस पर स्पीकर की अनुमति और उस पर लिखा होता है मनी बिल। ठीक है, मनी बिल जब भी लोकसभा में आता है वो पहले से राष्ट्रपति की प्रायर एक तरीके से रिकमेंडेशन होती है, पहले ही राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रायर परमिशन से, किसकी, राष्ट्रपति की पहले से ही परमिशन लेकर मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश होने के बाद जब वो वहां से पारित होता है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा मनी बिल को ना वापस भेज सकता है, बस सलाह के तौर पर 14 दिन के अंदर आप बता सकता है इसके अंदर ये का आप कर सकते हैं। सुझाव माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 14 दिन तक वो नहीं करता है तो उसके बाद उसको पास समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां से वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट या तो मनी बिल को पास करेगा या विदहेल्ड करेगा, उसको वापस नहीं भेज सकता मनी बिल को, क्योंकि पहले ही उसकी परमिशन से ही उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। अब आज का सवाल, मणिपुर जो राज्य है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब बढ़ते हैं कल के टारगेट्स की तरफ। कल आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने पिछले 3 दिनों में यानी कि 4 सितंबर, आज 4 सितंबर है, 4 तारीख तक, 4 सितंबर तक आप लोगों ने अपना पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। पुराने वालों का तो पहले से ही 2-3 बार हो चुका था, जो मेरे साथ पिछले 1 महीने से जुड़े हैं। जो अभी 4-5 दिन पहले या 6-7 दिन पहले जुड़े हैं उनका भी हिस्ट्री एक बार कंप्लीट हो गया होगा। अब कल तीनों के तीनों पोर्शन यानी कि पूरा इतिहास कल आपको रिवाइज करना है, और नए स्टूडेंट का ये दूसरा रिवीजन होगा, पुराने वालों का चौथा रिवीजन होगा। समझ रहे हो ना, जिनका ये चौथा है, किस तरीके से, अब पेन और पेपर हाथ में होना चाहिए। आप लोगों के हाथ में पेन और पेपर, जो इंपॉर्टेंट लगे, छोटा छोटा सा इंपॉर्टेंट, वो नहीं कि पूरा पेज छाप दिया। जैसे आपने लिखा गुप्ताज, गुप्ताज में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखते हैं गुप्ता का, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे समुद्रगुप्त, तो बस ये समुद्रगुप्त लिखना है। समुद्रगुप्त से आपको चीजें याद आ जानी चाहिए, समुद्रगुप्त क्या था, उसके उसने क्या किया, ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट जो लगे वो नोट कर लेना। ठीक है, और पेन के साथ पढ़ाई करोगे तो चीजें याद रहेंगी। और जिनका सेकंड रिवीजन है नए स्टूडेंट्स का, वो पेन के साथ, पेन से अब अंडरलाइन करेंगे। पहले आप पेंसिल के साथ पढ़ रहे होंगे, अब जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लगे उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, तो कंप्लीट हिस्ट्री, पूरा इतिहास कल आपको कवर कर लेना है। आगे मैथ्स में काफी स्टूडेंट्स मैथ्स में नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दें। आज कल से आप मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। जितने भी फॉर्मूले, इसके लिए मैं आपको देता हूं 7 दिन, फिर अगले 7 दिनों में मेंसुरेशन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए। तो कल का दिन अपना क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, और कम से कम 1-2 कंसेप्ट मेंसुरेशन के कल आप लोगों को कवर कर लेने हैं। ठीक है, पुराने स्टूडेंट टाइम एंड वर्क के आगे के 50 क्वेश्चंस को लगाएं और प्लीज प्रैक्टिस करते रहे। अगर मेरे, आप ही जिम्मेदार होंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं हर वो चीज आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ग्रुप पर, उनके लिए ये रहा नंबर। इस नंबर पर आप 200 रुपीज फोन पे, पेटीएम में, गूगल पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप पर सारी चीजें मिल जाएगी, वहां पर बता दिया जाएगा कहाँ पे क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, रीजनिंग में कल आप कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। कल आपको कवर करना है ब्लड एंड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आप कल कवर करेंगे, और इस पूरे टॉपिक को आपको कल कल में कंप्लीट कर लेना है। आप किसी यूट्यूब चैनल से कवर करें,
आप कहीं कोचिंग ले रखा है वहां से पढ़ा है तो अपने नोट्स को रिवाइज करें, कहीं से भी करें। ब्लड रिलेशन को कल आप कवर करें और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बार बार ना पढ़ना पड़े, कल पढ़ो और इसको इस तरीके से खत्म कर दो कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर ब्लड रिलेशन का आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कल आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन को आप लोगों को कल पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट 100+ पीवाईक्यू ये आपको मैं ग्रुप पर बता दूंगा कि कहां से कहां तक पढ़ने हैं। पीडीएफ ग्रुप पर अवेलेबल है और उसी के तहत आपको बता दिया जाएगा कि कहां से कहां तक आपको कवर करने हैं। करंट अफेयर्स आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से कवर करते रहे, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, लेकिन 10 से 20 मिनट से ज्यादा समय करंट अफेयर्स को नहीं देना है और मैगजीन के आगे के 10 पेज आपको पढ़ने हैं। ये टारगेट्स हर हाल में अचीव करने होते हैं। ये नहीं कि एक टारगेट छोड़ दिया और एक पूरा कर लिया। कोशिश करो सारे टारगेट्स पूरे हो जाएं और इन टारगेट्स को पूरा करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए इन टारगेट्स को पूरा करने का। जैसा कि मैंने बताया कि 7 सितंबर को मैं बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स का मेरा मकसद रहेगा इस बार सिलेक्शन दिलाने का। तो 7 सितंबर के लिए तैयार हो जाए। उनमें से एक सीट आपकी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, मेहनत करो, सिलेक्शन मिल जाएगा। अभी काफी दिन बाकी है। स्मार्ट वे में अप्रोच के साथ मेहनत करोगे, टारगेट्स को कंप्लीट करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकेगा। और जब आप मेहनत करोगे ना, आपको डेली खुद से ही मेहनत प्यार हो जाएगा कि यार पढ़ तो सकते हैं लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। थैंक यू।